जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं लगातार आप लोग के लिए बहाली लेकर आते रहता हूँ, ठीक है? और यह बहाली बिल्कुल ओरिजिनल होता है, ठीक है? फेक नहीं होता है। तो जो लोग को भी जॉब की नीड होती है, वो लोग ट्राई करते हैं, जाते हैं। उनमें से जिनको होना होता है, ठीक है? सबको तो हो नहीं सकता है, क्योंकि जितने कैंडिडेट जाएँगे उतने तो पोस्ट रहेगा नहीं। फिर भी मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि हर एक बहाली का अपडेट लाता रहूँ, ताकि जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं उनको मिल सके ईज़िली, ठीक है? आज फिर से हम लोग महामन्ना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल के लिए मैं एक बहाली लेकर आया हूँ। इसमें पोस्ट भी अच्छी खासी है, सैलरी भी ठीक ठाक है और इजीली इंटरव्यू के थ्रू आपको जॉब भी मिल जाएगा, ठीक है? बस आप इसके क्वालिफ़िकेशन को फुलफ़िल करते हैं तो आपको जॉब मिल जाएगा, ठीक है? सबसे बड़ी बात है, इस बहाली में जो जीएनएम और बीएससी है, दोनों के लिए इक्वल सैलरी रहने वाला है, ठीक है? तो चलिए हम इसके डिटेल्स में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या है। ओके, सबसे पहले आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा। बहुत लोग हमसे ये पूछते हैं कि इंटरव्यू होगा क्या, बताने के बाद भी। देखिए, वॉक इन इंटरव्यू है, यानी जाकर इंटरव्यू आपको देना है। डेट 20/2/26 को, यानी 20 फरवरी को इंटरव्यू है और इंटरव्यू आपको देने जाना है तो 9 से लेकर 11:30 के बीच में वहाँ पे उपस्थित होना पड़ेगा। इसी बीच में जाएंगे तो आपको एंट्री मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट नर्स के लिए है, आपका जो पेमेंट होगा वह थ्रू थर्ड पार्टी पेरोल यानी आउटसोर्स के माध्यम से होगा, यानी डायरेक्ट टीएमसी नहीं लेगा। टाटा मेमोरियल डायरेक्ट नहीं लेकर टाटा मेमोरियल किसी कंपनी को दे दिया है कि भाई आप हायर कीजिए, वो कंपनी आपको पे करेगी, ठीक है? काम करना है टाटा मेमोरियल मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर बनारस में, ठीक है? चलिए, जो आपका जॉब रहने वाला है और इंटरव्यू जो प्लेस है होगा वह महामन्ना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर सुंदर बगिया वाराणसी उत्तर प्रदेश में ये इंटरव्यू होने वाला है। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मोबाइल नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, आप इस मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करके जो है संपर्क कर सकते हैं। बात समझ गए? चलिए अब आगे हम इसके डिटेल्स में चलते हैं, जहाँ पे क्वालिफिकेशन, पोस्ट, सैलरी सब चीज़ बताते हैं। सबसे पहले आपको इंटरव्यू में जाने के लिए कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट चाहिए। वो डॉक्यूमेंट आपका सारे डॉक्यूमेंट, जैसे आप नर्सिंग के हैं, एक तो फ्रेश अच्छा रिज्यूम बनाएंगे। रिज्यूम के बाद, ठीक है, रिज्यूमे के बाद रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए 2, ठीक है? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास, पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए, एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट होनी चाहिए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट सारे होना चाहिए और सबका एक एक कॉपी फ़ोटो स्टेट करके उस पर अपना साइन और डेट करके सेल्फ अटेस्टेड में ले जाना होगा, ठीक है? अब नीचे आते हैं, तो नीचे जब आते हैं तो यहाँ पे है आपका महत्वपूर्ण चीज़ें। आपको 35 पदों पर बहाली है, सैलरी 33,000। यहाँ पे कोई सैलरी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि जीएनएम को इतना, बीएससी को इतना। देख लीजिए, 33,000 सैलरी है, ठीक है? एक चीज़ें ज़रूर है, 30 साल तक ही आप इंटरव्यू इसमें दे सकते हैं। अगर इंटरव्यू के डेट तक 30 साल से ज़्यादा है तो आप मत ही जाइएगा, ठीक है? समझ लीजिए। टोटल 35 सीटों पर बहाली है और 33,000 सैलरी रहने वाली है। जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वह जीएनएम, और जीएनएम जो किए हैं उनके लिए डिप्लोमा मांगता है ऑन्कोलॉजी नर्सिंग में, ठीक है? उसके बाद या आपके पास बेसिक या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए, ठीक है? चाहे बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग चलेगा। कैंडिडेट शुड बी एलिजिबल टू रजिस्टर विथ द इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल, यानी स्टेट नर्स कैंडिडेट के पास या तो स्टेट नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वो एलिजिबल हो इसके लिए। जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी या बेसिक पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल। आपका जो कोर्स है वह कोर्स रिकॉग्नाइज होना चाहिए आईएनसी या स्टेट नर्सिंग काउंसिल के द्वारा, तो जो सबका होता ही है। आवश्यक एक्सपीरियंस में कम से कम 1 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं है 50 बेड का तो नहीं जाइएगा, क्योंकि ये सब महत्वपूर्ण चीज़ें देखा जाता है, ठीक है? इसी के बेस पर कैंडिडेट को रखा जाता है और हटाया जाता है, क्योंकि अगर 100 कैंडिडेट पहुंच जाएंगे तो लेना है 35 ही, बाकी को तो ये एज फैक्टर ही देखेंगे कि किसका एज ज़्यादा है, किसके पास जो है डिप्लोमा में ऑन्कोलॉजी नहीं है, ठीक है ना? उसके बाद जो है
देखेंगे कि एक्सपीरियंस नहीं है, 6 ही महीना का है, तो इस सब आधार पर ही तो हटाया जाता है, बाकी जो बच जाता है उसको लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज़ है, सैलरी ठीक-ठाक है, तो अगर आप इन एलिजिबल को फुलफ़िल करते हैं, तो जाइए इंटरव्यू दीजिए, आपको ज़रूर नौकरी हो सकता है, ठीक है? एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी है। बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख़्याल रखिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।